नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है शिवराज के निशाने पर कौन। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने प्रवेश करने वाली है। इससे पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर हैं। एक दिन पहले कर्नाटक से चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए देश के दो टुकड़े करा दिए थे। तो राहुल गांधी अब किस मकसद से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर चौहान ने फिर पंडित नेहरू पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, नेहरू के कारण हम पाकिस्तान से अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाए क्योंकि उन्होंने अचानक युद्ध विराम कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा पर जारी सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक पत्र ने भी कांग्रेस में हलचल मचा दी है। इस पत्र के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि खुद के फोटो बैनर पोस्टर पर नहीं लगाने का कहकर सिंह एक तीर से दो निशाने साध गए। पहला, उन्हें डर है कि कहीं कांग्रेस के बोर्ड न कट जाएं। दूसरा, वे चाहते हैं कि दूसरे नेता भी ऐसा नहीं कर पाएं। तो कांग्रेस कह रही है यात्रा की सफलता देख बीजेपी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेहरू के बहाने चौहान किस पर निशाना साध रहे हैं और क्या यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस की गुटबाजी फिर सामने आ गई है। यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में समय से पहले प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर शिवराज सिंह चौहान ने करारा हमला किया। उन्होंने कर्नाटक की धरती से राहुल पर निशाना साधा। कलबुर्गी में भाजपा ओबीसी वर्ग के सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विभाजन के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। अब राहुल गांधी किस भारत को जोड़ने निकले हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि 1947 में जल्द से जल्द सत्ता पाने की चाहत में नेहरू ने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया था। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। शिवराज के निशाने पर नेहरू ऐसे समय में आए हैं जब राहुल गांधी की यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। एक तरफ तो इस यात्रा की अवधि 3 दिन कम कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने यात्रा के बैनर और पोस्टर में उनकी तस्वीर ना लगाने की अपील की। यानी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही बवंडर में घिर गई है। कांग्रेस के भीतर इस यात्रा को लेकर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। जो रुख दिग्विजय सिंह ने अख्तियार किया है, क्या उसी के चलते राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में सफल हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तो बताओ भारत जोड़ा किसने। 1947 में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में अगर भारत के टुकड़े किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए, कांग्रेस ने किए। ये भारत तोड़ने वाले या भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी की यात्रा की सफलता में कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से घबराए भाजपा नेता उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। तो शिवराज जी को इतिहास की जानकारी नहीं, और इतिहास की जानकारी इसलिए नहीं कि उनकी पार्टी के किसी भी नेता ने ना आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, और ये तो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग हैं, माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। अब नेहरू जी क्या हैं, ये शायद शिवराज सिंह चौहान को नहीं मालूम होगा। ये उन्हें अपने नेताओं से पूछना चाहिए जो उस समय के थे, जिनको पता है नेहरू जी का देश की आज़ादी में क्या योगदान है, कितने वर्ष वो जेल में रहे। और नेहरू जी के कारण ही आधुनिक भारत के निर्माता उनको कहा जाता है। देश की आज स्थिति है। कमलनाथ जी तो कहते हैं कि जिस स्कूल में शिवराज जी पढ़े हैं वो स्कूल भी नेहरू जी और कांग्रेस ने बनवाया है, और यदि मोदी जी भी स्कूल गए हैं तो वो स्कूल भी कांग्रेस की देन है। तो बेहतर हो पहले इतिहास की जानकारी लेना, फिर नेहरू जी को कोसने का काम। भारत विभाजन के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती रही। भाजपा कश्मीर समस्या के लिए भी पंडित नेहरू को जिम्मेदार मानती है। कुछ दिन पहले किरण रिजिजू ने एक लेख में कश्मीर समस्या के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अब शिवराज सिंह चौहान ने पंडित नेहरू पर निशाना साधा है। शिवराज ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया, तो उधर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से अपने बैनर पोस्टर ना लगाने की अपील सार्वजनिक की, उससे लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर भी यात्रा को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी, बीजेपी नेता गोविंद मालू और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जौहरी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। हम देख रहे हैं लगातार, चाहे कर्नाटक में जो बयान दिया हो शिवराज जी ने, चाहे आज पटेल की जयंती पर 2 दिन से नेहरू पर निशाना साध रहे हैं, इसके पीछे और इसके क्या मायने हैं? दूसरा, एक दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है कमलनाथ जी को कि उनके बैनर पोस्टर ना लगाए जाएं भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है इसके पीछे की उनकी मंशा? दिग्विजय सिंह जी की एक खासियत ये है कि वे हमेशा मुखर रहते हैं। जो भी बात उनके दिल में होती है, वो चाहे फिर वो बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, वो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि किसको बुरा लग रहा है और कौन कौन उससे खुश हो रहा है। तो अगर उन्होंने कुछ कहा, अच्छा एक और बात है कि वो एक जो है विद्वान आदमी है, जो कि इंजीनियर है, उस जमाने की GS-ITS के पढ़े हुए हैं। और जौहरी जी, ये भी कहा जाता है कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहते, उसके जरूर सियासी मायने होते हैं। उनकी बात का मायना जरूर होता है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके एक तीर के कई निशाने होते हैं। बिल्कुल, मतलब सिर्फ एक निशाना नहीं होता है। कभी कोई बात वो कहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे निशाने उनके रहते हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी बात से वो आहत हो गए हैं, ऐसा लगता है। अब बाकी ये है कि कांग्रेस को अगर सब कुछ सही लग रहा है तो हमको और आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर उनकी पार्टी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है तो हमको और आपको या बीजेपी को कहने का शायद अधिकार नहीं है, क्योंकि पार्टी को अगर लग रहा है सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अब एक बात बस ये छोटी सी बोलनी थी अभी, जो हमारे दिमाग में बार बार आती है हमेशा, कि ये जो कांग्रेस का हमेशा से कहना रहता है, बीजेपी का कहना रहता है कि उन्होंने जो भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार माना है उनको, अपने कांग्रेस नेहरू जी को माना, नेहरू जी को और कांग्रेस। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, बीजेपी भूल जाती है, जो कि हमेशा आजकल, अभी 3-4 दिन पहले किसी स्कूल में, बड़ा स्कूल है इंदौर का, उसमें एक लेक्चर था, उसमें बातचीत हुई, तो वहां पे एक बच्चे ने लेक्चर के बाद ये पूछा कि सर आप ये बताइए कि हमारा देश एक भी लड़ाई भारत से हारा नहीं, फिर कैसे भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कैसे हो गया, आपशाही चीन कैसे हो गया, और इतनी सारी जो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान कैसे चला गया पाकिस्तान के पास, जबकि 47 में भी जो कबायलियों ने हमला किया था उसमें भी हम जीते थे। तो इस बात का जवाब हमें तो नहीं मिला, लेकिन हाँ अपन अपने कांग्रेस के मित्रों से ये वाला जवाब जरूर लेना चाहेंगे कि वो ये जरूर जवाब दें। और इसमें अगर भारत जोड़ो यात्रा है तो भारत तब तक अधूरा है जब तक जितना हिस्सा उसका गया है वो वापस ना आए। अगर वो वापस आएगा, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके समेत दूसरे भी कई मुद्दे होंगे कांग्रेस के, नो डाउट। अगर इतनी बड़ी यात्रा, इतनी बड़ी पार्टी, अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी निकाल रही है, पर साथ में ये मुद्दा जरूर होना चाहिए कि जो हिस्सा हमारे यहाँ से निकल गया है वो हमारे यहाँ पे वापस आना चाहिए, और बाकी देश में तो एकता अखंडता होनी ही चाहिए, उसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं जो राजनीति की में जो इंसान कुछ बयान देता है उसके कई मायने निकलते हैं, तो वो मायने शायद 1-2 दिन में हमें पता चलेगी क्या होने वाला है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के बयानों के मायने क्या हैं ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जौहरी जी कह रहे हैं, फिरोज जी, कि वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और उनके हर बयान के सियासी मायने निकाले जाते हैं। एक और सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि जब हम कोई युद्ध नहीं हारे तो पाकिस्तान में हमारा हिस्सा क्यों चला गया कश्मीर का, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, ये जोड़ने के लिए निकाली जा रही है। भारत में तो अखंडता होनी चाहिए, लेकिन उस हिस्से को जोड़ने की भी बात हो रही है क्या? पहली चीज तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो पत्र लिखा है वो कोई नई बात नहीं की है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी 2018 में भेल के PHL के दशहरा मैदान में आए थे, तब भी मीडिया ने यही सवाल उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने कि दिग्विजय सिंह जी का कटआउट नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने फोन करके मना कर दिया था कि मेरा कटआउट लगना नहीं चाहिए, जबकि उनका कटआउट बन गया था। ठीक है, बाद में पार्टी को यह कहना पड़ा कि नहीं उनका कटआउट हमने नहीं बनवाया था।
ठीक है, आपको ये और बता दूं, दिग्विजय सिंह जी, आप उनके इतने समर्थक हैं, लेकिन उनके जन्मदिन पे आपको कहीं पोस्टर लगे नजर नहीं आएंगे दिग्विजय सिंह जी के। नंबर 3 बात, उनके टूर प्रोग्राम में लिखा होता है कि कोई फूल मालाएं नहीं लगाई जाए। कई बार वो वहां से मना कर दिया जाता है। दिग्विजय सिंह जी अगर देख ले कि इसने पोस्टर लगाया है, ठीक है, तो उसको बुला के समझा देते कि आगे से दिखना नहीं चाहिए। कहीं भी दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में जाएंगे, कहीं आपको उनके पोस्टर, स्वागत में फूल मालाएं, ये चीजें नहीं देखने मिलेंगी। तो ये दिग्विजय सिंह जी का गांधीवादी तरीका है। क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा में लाखों पोस्टर लगने हैं, तो कार्यकर्ता लगाएंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल पत्र लिख के स्पष्ट संदेश दे दिया कि मेरा फोटो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिग्विजय सिंह जी ने कहीं पार्टी से नाराजगी है या दिग्विजय सिंह जी है, दिग्विजय सिंह जी ही इस यात्रा के, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक है। ठीक है, अब नंबर 2 बात आपने पूछी थी कि आज सरदार पटेल की जयंती है, तो शिवराज जी ये क्यों भूल गए कि सरदार पटेल ने ही आरएसएस को बैन लगाया था, और सरदार पटेल ने ही अपनी कलम से लिखा था कि इनके जो काम है आरएसएस के, ये विघटनकारी हैं, ये देश को आगे बहुत परेशानी पहुंचाएंगे। तो फाइलों में दर्ज है। और आरएसएस ने भी ये कहा था कि देखो साहब, हम कोई राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेंगे, हम केवल सांस्कृतिक काम करेंगे। क्या आज आरएसएस सांस्कृतिक काम करता है? जौहरी जी से पूछिए कि ऐसा हुआ था क्या। अब नंबर 3 बात कि हम कोई युद्ध नहीं हारे, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि भारत का बंटवारा कैसे हुआ था। आप तीनों लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि आप बता दो कि भारत का बंटवारा हुआ कैसे था, और किया ऐसे कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था जिससे भारत का बंटवारा किया गया, बता दो। चलो आप बताओ, फिर आंसर मैं देता। इस पे तो हम दूसरे दिन भी चर्चा कर लेंगे। उस सवाल का नहीं, जवाब आज ही दिया बताओ आपने कि ना। भारत जोड़ो यात्रा नहीं। पर निकले हैं, जो सवाल उन्होंने उठाया था जौहरी जी ने, तो क्या उसमें वो हिस्सा भी शामिल रहेगा जो अधिकृत पाकिस्तान के पास है, कश्मीर का? देखिए, ये उन लोगों को समझ नहीं आ सकता जो लोग नफरत फैलाते हैं 24 घंटे। जो लोग, राहुल गांधी आज निकले कि इस देश में जो नफरत का वातावरण बन गया है, अमेरिका ने हमको मोस्ट कंसर्न नेशंस में डाल दिया है कि भैया इनके हालात जो है वो ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कहा है कि ये भारत में जो आरएसएस की जो रेजीम काम कर रही है, ये रेजीम जो है ये देश और दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी। हमारे देश के लोग जाते हैं, आज जय शिव शंकर गए थे, उनके मुंह में दही जमा दिया था वहां की मीडिया ने। हिंदू मुस्लिम के इतने क्वेश्चन पूछे कि उनके मुंह से जवाब नहीं देते बना, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागना पड़ा। इसलिए अभी मुद्दे को नहीं भटकाया जाए। अभी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, कोई आज तक देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने ये कहा हो कि ये बताओ कि ये ना, ये आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। ये आज तक देश में ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोली। अब आप बता दो मुझे कि इस देश का बंटवारा हुआ कैसे था, बताओ तो। क्या जोड़ने निकले हैं ये तो बता दीजिए एक लाइन में, क्या जोड़ने निकले? बिल्कुल देश में बंटवारा हो रहा है? खत्म, बंटवारे की तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो भारत अलग कहाँ हो गया? भारत जोड़ो जो समाज में विघटन फैलाया है आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने, जो समाज में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया है, हम लोगों को राहुल गांधी ये बताने निकले कि नफरत छोड़ो, ये मालू जी, राहुल गांधी ये बताने निकले हैं कि हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा कर रखा है आपने, उसको जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ये मकसद है। और आपको क्यों लगता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं लगातार कि सिर्फ एक नेहरू परिवार ने ही आज़ादी दिलाई थी, बाकी किसी ने नहीं दिलाई? और दिग्विजय सिंह के पत्र के 2 मायने क्यों निकाल रहे हैं? वो दूसरे नेताओं को भी नसीहत दे रहे हैं कि वो भी पोस्टर ना लगाएं, और या उनके पोस्टर लगाने से वोट कट जाते हैं कांग्रेस के? देखिए ब्रजेश जी, सही बात तो ये है कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को नकार दिया है। दिग्विजय सिंह जी ने तो केवल चेहरा बचाने की कवायद की है। इन्होंने खुद ने इनके वचन पत्र में 2018 में उनको तरजीह नहीं दी, 10 साल के मुख्यमंत्री का अपना चेहरा नहीं बनाया, और अमरनाथ जी और सिंधिया जी के फोटो उसमें शाया करके और उसको लोगों में वितरित किया। तो पहली बात तो ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने केवल इस बात के लिए कि राहुल गांधी यहाँ आएंगे, घूमेंगे, जब उनको चित्र नहीं दिखेंगे इनके, तो वो उनको
उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता कितनी बची। तो अपना आगे का भविष्य तय करने के लिए उन्होंने पहले ही पासा फेंक दिया कि भैया हमारे फोटो कोई न लगाएं। वैसे ही नहीं लगाने वाले थे लोग तो, क्योंकि वो उनका मिस्टर बंटा ढार के नाम से फेमस है वो मध्य प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक नेहरू जी का सवाल है और ये बंटवारे का सवाल है, बंटवारा तो वास्तव में नेहरू जी की जल्दबाजी में और जिद में हुआ। ये तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और उसके कारण वो कैसे और अरे वो कैसे भाई, हम बताओ ना आप कैसे नेहरू जी की जल्दबाजी में कैसे हुआ, हम समझे तो आपकी बात। नेहरू को प्रधानमंत्री पहले तो ये बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा क्रिएट किया था लॉर्ड गवर्नर जनरल ने या माउंट बेटन ने या सी गोपालाचार्य ने या नेहरू जी ने, जिससे देश का बंटवारा हो गया। पहले तो वो बताओ कैसे देश का बंटवारा हुआ, इस देश को आजादी कैसे मिली वो भी बताओ हमको। कि अंग्रेज थे वो साकल चला के अलग चले गए, हम आए साकल खोल के अंदर घुस गए, ऐसा हुआ था क्या? मुस्लिम लीग अलग क्यों बनी, जिन्ना अलग क्यों हुए? नेहरू की महत्वाकांक्षा से जिन्ना अलग हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। फिर खिलाफत आंदोलन चला जो खलीफाई आंदोलन था, जिससे कई लोग अलग हो गए। और उसके बाद अच्छा तो ये बताओ आप मुस्लिम लीग जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, एक मिनट आप बताते जाओ ना, हम समझ के तो फिर आप बोलते रहना। जिन्ना की मुस्लिम लीग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी सीएम क्यों थे वेस्ट बंगाल के? राज पर होगा बंटवारा, उसके बाद बंटवारे ये बताओ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग में क्या कर रहे थे? और माउंट बेटन के मोह में पास में बंद कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश रूलर्स के बात को माना, क्योंकि वो तो विभाजन चाहते ही थे। वो चाहते थे कि ये एक ताकतवर देश न बने, इसका विभाजन हो जाए। तो बांटो राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी, उसकी तरफदारी, उसको टो करने का काम नेहरू जी ने किया। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट पिछड़े वर्ग आयोग की, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दी। उसके बाद राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, उन्होंने उसको फेंक दिया। मोदी जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़ा वर्ग आयोग को, और पिछड़ा वर्ग के लिए कई सारी रिकमेंडेशन सलूजा जी को भी सुना होगा आपने, वो कह रहे थे कि नेहरू ये 1900 और कांग्रेस ने जो स्कूल बनाए उसी में शिवराज जी पढ़े हैं, मोदी जी पढ़े हैं, और आप कह रहे हैं कुछ किया नहीं। कश्मीर का जो नासूर है वो उन्हीं अस्पतालों में हुए हैं। क्या जरूरत थी जब पटेल प्रधान गृह मंत्री थे तो नेहरू जी को रेडियो पर देश के नाम संदेश देने की और जनमत संग्रह कराने की? जब उन्होंने रोका सरदार पटेल ने तो तब तक देर हो चुकी थी, ऑन एयर हो चुका था वो। तो ये और फौजें भेजने की जहां तक बात है, उन्होंने कहा हरि सिंह नहीं मानेंगे, शेख अब्दुल्ला जब तक वहां के प्रधानमंत्री न बन जाए तब तक हम उसको विलय नहीं करेंगे। ये सब गलतियां नेहरू की थी। सोमनाथ मंदिर का मामला हो, भारत का मामला हो, विभाजन का मामला हो, जिन्ना की महत्वाकांक्षा कुल्हाचे मारे हो। अरे भैया क्या चौकसे जी आपने क्या इनको प्रचार के लिए बुलाया है? फिरोज जी आप तो मैंने आपसे सवाल किया है कि मुझे सवाल मुझे कर लेने दीजिए। सच्चाई और वास्तविकता से अवगत कराने, इतिहास का सही दिग्दर्शन, सही परिप्रेक्ष्य में तवारीख के पन्नों को आप देखें कि किस तरीके से ये हुआ था विभाजन और क्यों हुआ था, किसकी लाश पर विभाजन उसको मत जाइए आप, वो लंबी चर्चा हो जाएगी, उतना समय नहीं है। मालू जी, फिरोज जी, सीएम ने एक और आरोप लगाया है कि आपने गलत इतिहास पढ़ाया कि सिर्फ नेहरू और कांग्रेस ने ही आजादी दिलाई है। बोल रहे हैं मानगढ़ जा रहे हैं हम 1 तारीख को, कई लोगों ने, हजारों लोगों ने शहादत दी है उसके बलिदान दिया है, इतिहास गलत पढ़ाया गया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और इन लोगों को तो आतंकवादी मानते थे ये लोग, बाद में तक पढ़ाया था इन्होंने। ठीक है, मालू जी जवाब ले लेते हैं फिरोज जी। अब ऐसा है, सब फेक डिग्री वाले हैं इधर। मोदी की डिग्री पूछो नहीं पता, स्मृति ईरानी की डिग्री नहीं पता, शिवराज सिंह की पूछो तो भी नहीं मिलेगी आपको। सुनते जाओ आप, ये सब फेक डिग्री वाले हैं। इनके यहाँ जो है, इनके यहाँ कोठलिया कल्चर है। कभी आप कहते हो कि आपके बनाए स्कूल में पढ़े हैं, फिर कभी कह रहे हो फेक डिग्री है। अरे हाँ तो है ही ना, फेक डिग्री, पास थोड़ी हुए। अब पढ़े हैं बस, खाली पास थोड़ी हुए। ये तो खाली चड्डा पहन के घूमा करते थे वो शाखाओं में, खाली नाम लिखा था इनका रजिस्टरों में। सुनो तो आप, अभी ये नहीं बता पाए। मैं आप तीनों को, अरे रुक जा भैया, जरूर अरे रुक जा। और अरे आपने क्यों चुना शशि थरूर को? क्यों नहीं चुना? क्यों चुना?
मल्लिकार्जुन अरे खड़गे रुको, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे वो तो किसी दलित, भैया किसी दलित को अगर इतनी महान कुर्सी पे बिठाएंगे तो मनुवादी जो है, मनुवादियों को तकलीफ तो होगी ना। तो वो आपकी गलती नहीं है इसमें। मनुस्मृति तो उसी ने सावरकर नहीं लिखी थी जिसकी नाम की आप फोटोएं लगाते हो। देखिए, मनुवादी होते तो हम देश का राष्ट्रपति नहीं बनाते। दलित को और अनुसूचित जाति दलित को और मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे। अब हमारे मनुवादी मुद्दे पे आ जाओ। अब मुद्दे पे आ जाइए आप। हम आजाद को मुद्दे पे ये है, राष्ट्रपति नहीं बनाते। ये है चलो अब आप सीख लो। ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने। आपको पता है किस तारीख को? 15 जून 1947 को। और उसपे उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था इंडिया विल बी डिवाइडेड इन द 2 टेरिटरीज। ठीक है, ये लिखा हुआ था स्पष्ट उसमें। और रही बात कि हमने गलत इतिहास पढ़ाया। आप बताओ, भगत सिंह वार्ड कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बनाया है? भगत सिंह की मूर्ति कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है? चंद्रशेखर आजाद का जो है महिमा मंडन से लेके अगर इतिहास में क्या चौकसे जी आपने नहीं पढ़ा है? अशफाकुल्ला खान को नहीं पढ़ा है? राम प्रसाद बिस्मिल को नहीं पढ़ा है? बस गलती ये हो गई कांग्रेस से। मैं कह रहा हूँ ना, इतिहास हमने पूरा नहीं पढ़ाया। गलती ये हो गई कि सावरकर 60 रुपए लेता था अंग्रेजों की जाके, है ना। देश का पहला गद्दार जो था वो सावरकर था। देश का पहला आतंकवादी जो था वो गोडसे था। ये हमने नहीं पढ़ाया। हमने ये नहीं पढ़ाया कि कैसे संघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग जाके अंग्रेजों की चापलूसी करते थे और क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देते थे। हमने ये नहीं पढ़ाया। हमने ये नहीं पढ़ाया कि है ना भगत सिंह के खिलाफ आरएसएस के लोगों ने जाके जो है गवाही दी थी। ऑर्डर में लिखा हुआ है उसके। ठीक है, आरएसएस तो आरएसएस के लिए हमने ये नहीं पढ़ाया है। तो बना, ठीक है। और ये बताओ, आंदोलन का विरोध करने के लिए बना। वो देश को भी खलीफाई बनाना चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान को, मुल्क को। अच्छा ये मालू जी, भारत की संस्कृति है। अरे मालू जी ये बताओ, मालू जी ये बताओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों थे? बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी की सरकार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, चलिए आप गलत मुद्दे पर चले गए, भटक गए। जौहरी जी की दिखाई, जौहरी जी फिर मेरा ये सवाल कांग्रेस में थे सब लोग। जो पत्र दिग्विजय सिंह ने लिखा है उससे क्या फर्क पड़ेगा राहुल गांधी की यात्रा पे? या जो फिरोज जी कह रहे हैं कि बैनर पोस्टर नहीं दिखेंगे, या जो मालू जी आरोप लगा रहे हैं कि उनको नकार दिया है, किनारे कर दिया है? नहीं, फिरोज भाई की बात तो इन्होंने भी बोला कि शायद वो दिग्विजय सिंह नहीं चाहते कि बैनर पोस्टर लगे। हो सकता है इस बात में कहीं कोई दम भी हो, लेकिन ये है कि जब नीचे का कार्यकर्ता को नहीं मालूम है, उससे मैसेज गलत जाता है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि कांग्रेस में सब कुछ ऊपर के लेवल पे ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नीचे का कार्यकर्ता मान सकता है। ऐसा एक बात ये है। लेकिन फिरोज भाई हमारे इतने पढ़े लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति सावरकर ने लिखी थी। अब मनुस्मृति का नाम ही मनुस्मृति है, मनु ने लिखी थी, महाराज मनु ने, तो सावरकर ने कहाँ से लिख दी? एक बात ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार कर लेना चाहिए अपने रिकॉर्ड के लिए भविष्य में आपको जो है। लेकिन एक बात ये है कि अगर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट जो है, जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया कि अंग्रेजों ने उसको लाए थे, वो माउंटबेटन लाए थे, तो हमें जल्दी क्या थी? हमको कोई जल्दी नहीं थी। हम अगर इतने सारे देश आजाद हो रहे थे, जितने भी अंग्रेजों के अंडर स्टेट्स थी वो सब आजाद हो रहे थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज काफी कमजोर पड़ गए थे। भारत अकेला देश नहीं था। जिन देशों ने एक बार भी आंदोलन नहीं किया वो भी सब आजाद हो गए थे, तो भारत भी आजाद हो जाता। हम उसकी बात नहीं मानते तो ज्यादा अच्छा रहता है, एक बात है। लेकिन अब ये कांग्रेस जाने बीजेपी जाने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का। लेकिन हाँ, आजाद जो हम लोगों ने ये माना है कि उसको हमने उनकी बात मान ली और देश के टुकड़े कर दिए। हेलो जी जौहरी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए जी, आपकी बात पूरी कीजिए। नहीं आ रही जौहरी जी की आवाज आ रही है? उनको म्यूट कर जी दिया आप बोलिए। आपने। मैं अपनी टीम से बोलता हूँ कि फिरोज जी को आवाज नहीं पहुंच रही है, वो चेक कर लेंगे। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, तो अब उसमें ये था कि कहीं ना कारण कुछ भी रहा हो, अंग्रेजों ने कुछ भी प्रपोजल दिया हो, हमको उसको मानना नहीं था, क्योंकि आज खंडित भारत को लेकर, और मुद्दा सिर्फ खंडित का नहीं है, मुद्दा ये है कि लाखों लोग मारे गए उस चक्कर में। लाखों लोग जिनको 3 महीने 4 महीने पहले तक भरोसा था कि अब कुछ नहीं होगा, गांधी जी ने इतना बड़ा प्रॉमिस किया है,
उनकी लाशें ट्रेन में रख के आई हैं, और यहाँ से भी गई लाशें, नो डाउट। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही साइड से सब कुछ हुआ, कत्लेआम हुआ, पर वो सब नहीं होता अगर बंटवारा नहीं होता। बंटवारे की बात हम नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं देश पर कलंक तो है बंटवारे का। अब वो कांग्रेस की गलती है, किसकी गलती है, संघ की गलती है, अंग्रेजों की गलती है, किसी की भी गलती है, पर गलती तो गलती है। लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई हैं, हजारों लाखों बेटियां उनको लूटा गया है, उनको नोचा गया है। ठीक है। इस बात और जब को आप नकारा नहीं आजादी का श्रेय ले रहे हो तो गलती का भी तो करो कि हाँ ये गलती हमसे हो गई थी। फिरोज जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आपको कुछ पता है नहीं चौकसे जी, आप शुरू हो गए डिबेट लेके। अब आप फिरोज जी मेरे ज्ञान के सवाल मत खड़े करो, आपका ज्ञान तो अभी बता दिया ना उन्होंने, क्या बोले जा रहे हो आप ही सर्वाधिक ज्ञानी हो ना, सर्वाधिक ज्ञानी तो आप ही हो। मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड में जवाब दे दो, समय नहीं है। यही बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ तो अंग्रेजों ने 2 टेरिटरी अपने आप बना दी। 14 अगस्त को जो था वो उसको पाकिस्तान को बनाया और जिन्ना को हैंड ओवर कर दिया, और 15 अगस्त को सी गोपालाचार्य को भारत को हैंड ओवर किया है। और उन्होंने ही अपनी टेरिटरी थी, क्योंकि ये हिज मैजेस्टी की टेरिटरी थी भारत। भारत हमारा टेरिटरी नहीं थी। और अंग्रेजों ने एक चीज और कही, सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आप डबल से पढ़ के किसी दिन इस मुद्दे पर और चर्चा कर लेंगे। बहरहाल आप समय की इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को सोचना होगा कि जब आज़ादी का श्रेय वो लेती है तो यदि कुछ गलतियां हुई हैं तो उनका भी उसको अपने ऊपर लेना चाहिए कि हमसे गलतियां हो गई। लेकिन सियासत है, सियासत में गलतियां कहाँ मानी जाती हैं, वहाँ तो सिर्फ श्रेय लेने की होड़ होती है। तो यहाँ भी वही होड़ देखने को मिल रही। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।